अब दक्षिण में भी भगवा लहराने को तैयार बीजेपी। मिशन साउथ पर पार्टी का फुल फोकस, बीजेपी का सॉलिड प्लान तैयार, कांग्रेस की बड़ी टेंशन। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीते कुछ दिनों से कई नामों की चर्चा हो रही है, वहीं एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। सवाल है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ की कसौटी पर कौन सा चेहरा फिट बैठेगा। ऐसे में कई नामों की चर्चा चल रही है और जिन नामों की चर्चा चल रही है, अगर बीजेपी उन्हीं में से किसी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो बीजेपी भारत के एक और हिस्से में अपनी पैठ जमाने के लिए तैयार मानी जा रही है। तो चलिए बताते हैं कि किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, जिससे पार्टी एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। आपको बता दें, गुजरात में जब बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटों पर कब्जा जमाते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तब सी.आर. पाटिल को जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया था। सी.आर. पाटिल का गुजरात की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 के चुनावों में इन्होंने गुजरात की नवसारी सीट से बीजेपी की ओर से भाग लिया। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सी.आर. पाटिल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 6,89,668 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। फिर जुलाई 2020 में सी.आर. पाटिल को गुजरात बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत से किसी को अपना नया अध्यक्ष बना सकती है। दक्षिण भारत के 3 नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर कोयला एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम चर्चा में है, जो तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष हैं। ओबीसी समुदाय से आते हैं, सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके बाद नाम आता है लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार का, जो हिंदुत्व और ओबीसी दोनों समीकरण साधने वाले नेता हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तेलंगाना के करीमनगर से सांसद हैं और राज्य के पूर्व अध्यक्ष हैं। बंडी संजय कुमार संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। फिर इस रेस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम भी शामिल है, जो सरकार, संगठन और संसदीय मामलों के विशेषज्ञ, कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और धारवाड़ से लगातार 5 बार सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री रहे। प्रहलाद जोशी विवादों से दूर रहने वाले नेता हैं। इनमें रेड्डी और बंडी संजय कुमार दोनों तेलंगाना से आते हैं, जबकि प्रहलाद जोशी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर बीजेपी और संघ दोनों की सहमति बन जाती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को दक्षिण में अपना विस्तार करने में मदद मिलेगी। वैसे देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी बीजेपी का जनाधार अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी वहां पर भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। एक बार मैं आपको वो शेयर के जरिए बता देती हूँ कि किस तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 में केरल में बीजेपी का वोट शेयर 10.33% रहा, जो 2019 में बढ़कर 12.93% हुआ। फिर 2024 में ये वोट शेयर बढ़कर 16.67% हो गया। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7.18% रहा, जो 2019 में घटकर 0.98% हो गया। लेकिन 2024 में ये वोट शेयर बढ़कर 13.7% हो गया। अब बात कर्नाटक की, कर्नाटक में 2014 में 43.37% रहा, जो 2019 में बढ़कर 91.38% हो गया। लेकिन 2024 में ये वोट शेयर घटा, जो 46.5% हो गया। बात करें तमिलनाडु की, तो 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 5.56% था, जो 2019 से घटकर 3.66% हो गया। फिर 2024 में ये बढ़कर 10.72% हो गया। आखिर में बात तेलंगाना की, तेलंगाना में 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 10.37% था, जो 2019 में बढ़कर 19.45% हुआ और फिर 2024 में ये और बढ़ा, जो 35.6% हो गया। तो ये थी एक झलक बीजेपी के दक्षिण भारत में बढ़ते जनाधार की। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी दक्षिण से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है। अभी तक की लिस्ट को देखें तो बीजेपी ने कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्षों में 3 दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं को इस कुर्सी पर बैठाया है। इनमें से जे कृष्ण मूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू का नाम शामिल है। दरअसल 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु और केरल में चुनाव है,
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में भविष्य में संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। इसमें तमिलनाडु राज्य पर बीजेपी विशेष फोकस कर सकती है। ऐसे में दक्षिण के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है। हालांकि इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल का नाम भी सामने आया है। लेकिन अब बीजेपी का फुल फोकस मिशन साउथ पर है। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में इससे कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ सकती है। खबर है कि बीजेपी को 20 मार्च तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DN पे इंडिया। नमस्कार।